तो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए गॉस थ्योरम का लेक्चर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है और उसको प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए तो चलते हैं हम लोग पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है टी फाई वो बराबर होता है टीडीएस कॉस थीटा का। नजीर यानी फ्लक्स निकालने के लिए यही मेरे पास एक फॉर्मूला था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम हो, उस बॉडी का सरफेस एरिया मालूम हो और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के बीच एंगल मालूम हो, ये तीन बात आपको मालूम हो तब जाकर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। नजीर आपने यही देखा था। लेकिन गॉस थ्योरम एक ऐसा तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो इन तीनों में से कुछ नहीं मालूम होगा फिर भी आप निकाल सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं मालूम रहेगा, आपको एरिया नहीं मालूम रहेगा, आपको इन दोनों के बीच एंगल नहीं मालूम रहेगा, फिर भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे। तो सोचो, एक अजीब सा चीज है, एक अजीब सा टेक्निक है गॉस थ्योरम, जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल देंगे। और उसी गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो आइए देखते हैं गॉस थ्योरम क्या है। तो देखो बात, गॉस थ्योरम क्या है। देखो गॉस थ्योरम क्या बोलता है। बोलता है एक छोटा सा देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर होकर भी निकलेंगी, और जो परपेंडिकुलर होकर निकलती हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आपको पढ़ाया गया पिछले लेक्चर में। तो अगर पूछा जाए कि बताइए इस बंद बॉडी के अंदर जब हम चार्ज क्यू रखते हैं तो इसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, बताइएगा। तो आप बता पाएंगे? क्योंकि आपको फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टीडीएस कॉस थीटा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम होना चाहिए। तो मान लो आप इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने चलोगे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होगा और चार्ज ये Q दिया हुआ है, लेकिन रेडियस बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से इस सरफेस का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। जब आप दिया ही नहीं हुआ है तो आप इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं। जब इस स्फीयर का रेडियस आपको मालूम नहीं है तो आप इस स्फीयर का एरिया या वॉल्यूम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का बीच का एंगल मालूम नहीं चल सकता है। इसका मतलब कि आप ये फॉर्मूला लगा करके इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? तो अब यहीं पर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्या होता है, क्यों होता है, सब अब देखने जा रहे हैं। देखो गॉस थ्योरम क्या बोलता है। गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी बंद बॉडी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो उस सरफेस से निकलने वाले टोटल फ्लक्स 1/ε0 एंड चार्ज इनसाइड द बॉडी के प्रोडक्ट का बराबर होता है। किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले होल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 एंड उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर जो भी चार्ज है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, इक्वल। यानी देखो बात,
बोलता है कि अगर ये कोई क्लोज सरफेस है और बंद होना चाहिए, बॉडी बंद होना चाहिए, बॉडी बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ये बॉडी बंद है और इस बंद बॉडी के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकलेगा होल सरफेस से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लो डिफाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 इनटू इस बंद बॉडी के अंदर जो भी चार्ज है, कितना चार्ज है, Q। तो यही हो जाएगा गॉस थ्योरम। यानी बंद बॉडी के अंदर किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला होल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 एंड चार्ज इनसाइड द बॉडी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही गॉस थ्योरम है। यानी जो डिफाई होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε0 Q, जो चार्ज अंदर क्लोज होगा। बात हो रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, टोटल। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यूनिट एरिया से निकलने वाला, पूरा सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, इसका मतलब समेशन, सभी फ्लक्स को जोड़ देंगे। जब इस समेशन, इस तरह से हम गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली। अब ये समेशन है, तो समेशन का मतलब था जब हम इंटीग्रेशन में एंट्री करेंगे, या फिर आप छोटा सा एक बात यहाँ पर देखिए, ये डिफाई है, तो डिफाई को हम लोग लिखते हैं क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यही ना होता है जी। डिफाई का फॉर्मूला होता था आपका, डिफाई का फॉर्मूला होता था ईडीएस कॉस थीटा, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का कॉस थीटा, इसका मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। कहीं कहीं एरिया को डीएस से भी लिखते हैं, या ए से भी, डीएस से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डीए भी लिख सकते हैं। तो डिफाई का फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट डीएस, वेक्टर ई डॉट डीएस, ये बराबर होता है 1/ε0 इनटू Q। ये समेशन है, समेशन को जब हम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तो ये डबल इंटीग्रेशन है, आपने मैथ में पढ़ा है, और इस डबल इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी वेक्टर ई डॉट डीएस जो होता है ये बराबर होता है 1/ε0 इनटू Q। ये तीनों तरह से हम गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यही गॉस थ्योरम है। और इसी गॉस थ्योरम को हम लोग चलेंगे और प्रूव करने कि भाई 1/ε0 इनटू Q कहां से आया। ये जो हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रूव करने के लिए पूछता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो चले हम लोग प्रूव करने, तो आप बने रहिए, चलते हैं प्रूव करने। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 इनटू चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी के बराबर होता है। तो चलो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। यानी d∅, समेशन ऑफ d∅ इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू Q कहां से आता है। तो चलते हैं बराबर। लो, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक कैसा भी उल्टा पलटा मतलब अजीब ढंग का क्लोज्ड सरफेस है, और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, और उस रखे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है। तो लो, हम मान रहे हैं कि मेरे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, इस तरह का, देखो ना, ये उल्टा पलटा क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कहीं पर, मान लो यहीं पर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट वो जहां पर चार्ज रखा हुआ है, मान लो +Q चार्ज रखा हुआ है। अब भाई जब चार्ज रखा हुआ है तो इस रखे चार्ज के कारण चारों बगल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो वही हमको निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ना। सोचो, ये +Q चार्ज रखा हुआ है,
और हमको निकालना है कि इस पूरा बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। कैसे निकालेंगे भाई? तो सोचो, एक हम दिमाग लगाते हैं, हम एक दिमाग लगाते हैं। सपोज मान लो मेरे पास 1 केजी का बटखरा है, किसी भी सामान को वेट करने के लिए, तौलने के लिए 1 केजी का बटखरा है, और मेरे पास 500 केजी सामान है, 500 केजी सामान है। बोला जा रहा है कि आप उसको तौलिए। कैसे तौलेंगे? तो अगर हम 500 केजी सामान को छोटा छोटा पार्ट्स में कर दे, छोटा छोटा पार्ट्स में कर दे, और एक छोटा पार्ट्स को तौल ले कि वो कितना केजी के है, और सबको जोड़ दे, तो नहीं मालूम चल जाएगा कि पूरा बॉडी से पूरा जो 500 केजी पूरा जो सामान था, उस सामान का कितना वेट होगा? आराम से मालूम चल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर काम करेंगे। अगर हमको बोला जा रहा है कि आप इस पूरा सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, अगर हम इसके छोटे से सरफेस से, छोटे से सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ले कि कितना होगा, और पकड़ के उसको पूरा ऐसे जोड़ दे, तो नहीं मालूम चल जाएगा कि कुल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? आसानी से मालूम चल जाएगा। तो हम चलते हैं, हम मान रहे हैं कि अगर ये पूरा सरफेस ए है, तो एक बहुत छोटा सा सरफेस यहाँ पर, ये बहुत छोटा सा सरफेस, देखने में इतना बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा सरफेस कितना होगा? ठीक है। और इस छोटा सा सरफेस का जो डिस्टेंस है, इस प्लस क्यू से हम मान रहे हैं कि ये छोटा सा डिस्टेंस आर है। कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस आर है। तो इसलिए इस बिंदु पर कुछ विद्युत तीव्रता होगा, इस बिंदु पर कुछ विद्युत तीव्रता होगा, आराम से निकाल सकते हैं विद्युत तीव्रता। इसलिए इस बिंदु का नाम लेते हैं बिंदु P। बिंदु P, सॉरी इंग्लिश मीडियम के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू Q, तो Q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R को R, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका कुछ डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इनर डायरेक्शन होगा कुछ नजीर। और चूंकि देखो ये एरिया है, और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस एरिया का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इस एरिया को मान लेते हैं कुछ डायरेक्शन n का है, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कुछ एंगल पर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम है यहाँ पर कितना हो गया, इसका एरिया मालूम है कि dA है, हमको दोनों के बीच के एंगल मालूम है, तो मालूम चल जाएगा कि इस छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, आराम से मालूम चल जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a small area dA, स्मॉल एरिया dA से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा भाई? तो जो d फाई होगा वो फार्मूला होता है E ds EDA cos थीटा, नजीर EDA cos थीटा। और चूंकि d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, E का वैल्यू कितना है आप देखो, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R इनटू एरिया dA है, तो dA cos कितना होगा? और थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड एंगल। देखो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया एक सेंटर पर जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये एरिया है dA, तो ये dA एरिया से हम अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, और इसके इस सरफेस से भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा एंगल ये बन रहा है ना, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इस सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं। अगर ये एरिया A रहता तो सॉलिड एंगल ओमेगा बनाता, लेकिन एरिया बहुत छोटा है d है, इसलिए सॉलिड एंगल भी बहुत छोटा बनाएगा d ओमेगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। और इस डी ओमेगा को नाउ इधर हम देखने जा रहे हैं, देखो सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। और ये जो डी ए कॉस थीटा होता है ये 4 पाई के बराबर होता है। आप इतना ही अभी समझो, आप इतना ही समझो। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ये कहां से आया कैसे आया, तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा। अगर इस लेक्चर में इस चीज को समझाने का कोशिश करें तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा जो है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, और ये 4 पाई का बराबर होता है। तो आप यहां से देख सकते हो, अब देख सकते हो तो ये डी फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन बी इंटू क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर को इसके नीचे लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत। और डी ए कॉस थीटा किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो अब देखते हैं, इस छोटे से सरफेस से हमको मालूम चल गया कि भैया इतना फ्लक्स निकलेगा इस छोटे से सरफेस से। इसलिए हमको पूरा सरफेस से फ्लक्स निकालना है, इसलिए टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल सरफेस जी, तो सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो पूरा सरफेस से जो फ्लक्स निकलना है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस छोटा सा सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है तो पूरा सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, जोड़ना पड़ेगा मतलब समेशन डालिए, समेशन ऑफ डी फाई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। इस डी ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबा, देखो डी ओमेगा जो है वो 4 पाई का बराबर होता है। तो यहाँ पर 4 पाई लिखेंगे, 4 पाई कैंसिल आउट, यानी समेशन ऑफ डी फाई जो है ये बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी यहाँ पर क्यू था, क्यू छूट गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, यानी होल बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू इस बंद बॉडी के अंदर जो चार्ज है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। अब यहाँ पर आपको कहाँ दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ना आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम है, ना आपको एरिया मालूम है, ना आपको इन दोनों का बीच का एंगल मालूम है, केवल चार्ज मालूम है कि इस बॉडी के अंदर अगर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, आप चुटकी बजा के निकाल सकते। तो यही गॉस थ्योरम का प्रूफ हुआ। अब हम जाते हैं इसके कुछ केसेस हैं, केस को देखें, बने रहिए। देखो रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, आप घर में हो या कहीं हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़ें। आप कहीं पर भी हो, जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला होगा बैठ के तबला बजाएगा। क्या पता, हम लोग का जो काम है वो कर दे रहे, हम लोग का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का उठा रहे हैं किसी भी तरह से। जो टीचर आज तक कैमरा के सामने बैठता नहीं है, आज तक अपने लाइफ में कैमरा डीएसएलआर देखा नहीं, फोटो नहीं क्लिक किया है, वो टीचर लोग ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं। सोचो, जो आज तक कैमरा नहीं देखे हैं वो टीचर भी आकर के ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, ताकि आप पढ़ सके और ये भी कि ये उनका जॉब है। तो आइए देख रहे हैं हम लोग, इसका कुछ केसेस हैं। तो लो भाई, इसका कुछ इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस। देखो केस फर्स्ट कि अगर कोई बंद बॉडी है और बंद बॉडी के अंदर चार्ज बहुत है, सपोज कोई ये बंद बॉडी है, ठीक है, और इस बंद बॉडी के अंदर चार्ज बहुत है,
बंद बॉडी के अंदर चार्ज बहुत है, सपोज मान लो Q1 चार्ज है प्लस Q2 चार्ज है प्लस Q3 चार्ज है प्लस Q4 चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है। तो उस केस में इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, उस केस में जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा 1/ε0, और अंदर में जो भी चार्ज है सबको जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जितना है सबको जोड़ दो। समझ रहे हैं ना? अगर अंदर में बहुत सारा चार्ज है तो इसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। केस सेकंड ये बोल रहा है कि अगर ये चार्ज बाहर हो बॉडी के, कोई बंद बॉडी है और बंद बॉडी के बाहर चार्ज है Q, तो उस केस में हम गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। उस केस में इस बॉडी से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी इस बॉडी से जो निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो, क्योंकि गॉस थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से पता करेंगे। तो इस बंद बॉडी से जो भी चार्ज निकलेगा वो चार्ज कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो केस थर्ड क्या बोलता है। केस थर्ड बोलता है कि अगर ये जो बंद बॉडी है और बंद बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज है वो सब चार्ज का समेशन पॉजिटिव है। बंद बॉडी के अंदर सभी चार्ज का समेशन पॉजिटिव है, प्लस है, पॉजिटिव है। तो उस केस में ये मानना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो सरफेस से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस originated from the surface। समझ रहे हो बात को? हम समझ रहे हो। बंद बॉडी के अंदर का टोटल चार्ज का समेशन अगर पॉजिटिव है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 का प्लस होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि ओरिजिनेट कर रहा है सरफेस से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं। केस 4 बोलता है कि बंद बॉडी के अंदर अगर टोटल चार्ज निगेटिव है तो इट मींस दैट कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो अप्रोच कर रही है सरफेस के पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अप्रोच कर रही है। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस approaches to the surface। हो गया ये 4 केस। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा चार्ज है, जोड़ दीजिए। बॉडी के अंदर चार्ज बाहर है, गॉस थ्योरम नहीं लगाइएगा, फ्लक्स जीरो होगा। चार्ज का समेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सरफेस। चार्ज के अंदर का टोटल, बॉडी के अंदर का टोटल चार्ज नेगेटिव है, इट मींस दैट अप्रोचेस टू द सरफेस। अंडरस्टैंड? तो ये आपका गॉस थ्योरम का टोटल लेक्चर हो गया। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। अरे वो इतना आसान हो गया कि आप कहो मत, बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन एकदम चुटकी बजा के काम होगा, चुटकी। आदमी कोशिश करता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कुछ आपको दे दे इस वीडियो के माध्यम से। कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है। क्यूब समझ रहे हैं ना? गलत समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो घर जाके खेलेगा क्यूब। इसका साइड ए है और इस क्यूब के अंदर प्लस क्यू चार्ज है। एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर में प्लस क्यू चार्ज है। तो बताइए फाइंड द फ्लक्स associated with one face of cube। चल बालक देख कह रहे कि जो इसका एक फेस है, इस एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये बताओ हमको। एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर कह रहा है कि चार्ज रखा हुआ है। जैसे मान लो ये क्यूब है तुम्हारा, 1 सेकंड के लिए समझ लो, है नहीं पर है। इस क्यूब के अंदर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, लो रख दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि जब इस बंद बॉडी के अंदर चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो कह रहे हैं कि इस पूरा बॉडी से नहीं, इसका एक फेस से बताइए कि कितना फ्लक्स निकलेगा। तो चलते हैं हम बनाने।
पहले ये बताओ कि ये चार्ज बंद बॉडी के अंदर है कि नहीं है? तो जब बंद बॉडी के अंदर है तो हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि पूरा बॉडी से जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल बॉडी से यानी होल क्यूब से, यानी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल क्यूब, पूरा क्यूब से ना जी, होल क्यूब बोले तो कितना फेस? 6 फेस। एक क्यूब में 6 फेस, 6 फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो बराबर होगा 1/ε0 इनटू बंद बॉडी के अंदर जो भी चार्ज है, कितना? क्यू चार्ज है। यानी पूरा क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε0 इनटू क्यू निकलेगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एक फेस, 6 फेस से 1/ε0 इनटू क्यू, इसलिए 1 फेस से कितना निकलेगा? जो फ्लक्स निकलेगा 1 फेस से, यानी d5 जो होगा 1 फेस से, वो बराबर कितना होगा? 1/6ε0 इनटू क्यू। अरे कितना आसान है, पूरा बॉडी से 1/ε0 इनटू क्यू, यानी 6 फेस से 1/ε0 इनटू क्यू, तो एक फेस से 1/6ε0 इनटू क्यू। 2 फेस से तो 2 से तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/3ε0 इनटू क्यू। 3 फेस से तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। एक छोटा सा यहाँ पर एक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा जो आपका पीडीएफ में है। बोलेगा कि बताइए कि ये क्यूब है और इस क्यूब के हम क्या किए कि इसके इस लाइन पर, इसका जो एज है इस पे हम चार्ज को रख दिए। तो बताइए फ्लक्स कितना निकलेगा? तो अब बताइए क्या अभी गॉस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं। जब गॉस थ्योरम नहीं लगाएंगे तो निकलेगा कैसे? आप तुरंत 0 कर दीजिएगा तो नहीं। कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि ये चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ जाए। लगाइए दिमाग। अगर हम ऐसा ही एक ढक्कन ला करके इसके ऊपर यहां पर रख देते हैं और एक ढक्कन यहां पर और एक ढक्कन उसके ऊपर, अगर हम 4 ढक्कन ऐसे ऐसे क्यूब ला करके रख दे तो ये चार्ज अंदर में नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। चार्ज क्यूब ले करके रख देंगे तो ये चार्ज अंदर में आ जाएगा और गॉस थ्योरम 4 क्यूब के लिए लगा लेंगे। यानी चारों क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा 1/ε0 इनटू क्यू, इसलिए एक क्यूब से 1/4ε0 इनटू क्यू, इसलिए एक फेस से तो 1/4 और नीचे ही 6 यानी 24ε0 इनटू क्यू। इस तरह से करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी तो हम ये है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।